कोरोना वायरस का एक ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था और उस ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट एक्सी आ गया है। और उस एक्सी के आने के बाद टीका कंपनियों ने फिर ताकत झोंक दी है, ज़ोर लगा दिया है। हर तरफ जहां देखें आप, मीडिया में, सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न पे, गूगल पे, लगातार एक्सी एक्सी एक्सी। वो जो कौन सा गाना था, सेक्सी सेक्सी तुझे लोग बोले, ये यहाँ पे एक्सी एक्सी चल रहा है। लेकिन ये एक्सी है क्या? ये क्या बला है जिसको चैनल वाले लिख रहे हैं बच्चों को शिकार बना रहा है? ये राष्ट्रीय चैनल लिख रहा है, ये आप देख लीजिए स्क्रीन। शिकार का मतलब या तो ये चैनल वाला लिखने वाला नहीं जानता है, और या फिर ये चाह रहा है कि सेंसेशन पैदा करो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सी बेच लो, यानी एक्सी का खौफ बेच लो। ये वायरस क्या होता है? कितना डरने की आवश्यकता है? ऐसे वायरस क्या हमारे लिए अब टेंशन की बात है? क्या स्कूल में बच्चों को अगर पॉजिटिव निकल आ रहा है तो टेंशन लेने की बात है? क्या ये चौथी पांचवी लहर में तबाही आने वाली है, ऐसा जैसा लिखा जा रहा है, वो सच है? या ये सारे मीडिया वाले मिलके उल्लू बना रहे हैं? आप मुझसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, मैंने जितनी बातों में जो जो कहा उनमें इनकी सारी की सारी सच्चाइयाँ आपके सामने आई, समय रहते सामने आई। तीसरी लहर की भी आपने हालत देख ली है। आज वीडियो में मैं एक्सी डिस्कस करने वाला हूँ। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, धनराशि देना चाहते हैं, तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, जिसके ज़रिए आप हमें भुगतान कर सकते हैं। और एक बार कोड भी स्क्रीन पर आपको कई जगह दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आपने बुर्ज खलीफा देखा होगा या कोई और ऐसी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स देखी होंगी, और उन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को आप देखते होंगे तो आपके दिमाग में आता होगा ये बिल्डिंग्स कैसे बनी हुई हैं। तो जब आप उस बड़ी बिल्डिंग को देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे अपार्टमेंट दिखाई देंगे। वो पूरी बिल्डिंग एक घर नहीं है, वो हज़ारों घरों से मिला के एक बिल्डिंग बनी है। जब आप उस घर के अंदर जाएंगे, उस कंपार्टमेंट में जाएंगे, उस अपार्टमेंट में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे कमरे दिखाई देंगे, और कमरों की दीवारों को देखेंगे तो बहुत सारी ईंटें दिखाई देंगी। उन ईंटों को भी आप तोड़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कण मिलेंगे। और सिर्फ इमारतें ही ऐसी नहीं बनी हैं, बल्कि मानव शरीर भी इसी प्रकार से बना हुआ है। पूरा शरीर है, फिर उसके बहुत सारे अंग हैं, अंग के अंदर ऊतक हैं जिनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। वो टिश्यू बहुत सारी कोशिकाओं से बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं, अलग अलग अंग के लिए अलग अलग कोशिकाएं। और जो कोशिकाएं हैं उनका आकार ये हमारी ईंट की जो ईंट होती है मिट्टी की, वैसा नहीं होता है। आप ऐसे समझिए पानी भरा हुआ गुब्बारा है, वो कोशिका है। लेकिन इस गुब्बारे को भी जब आप काट के देखेगा मनुष्य, तो इसके अंदर भी इस जैसे बेर के अंदर गुठली होती है, वैसे इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और बगल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इस सेल का पावर हाउस होता है। आप कहेंगे एक्सी वेरिएंट से इस ज्ञान का क्या लेना देना? तो ये ज्ञान मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आप तक पहुंचा रहा हूं। जब एक्सी वेरिएंट कैसे बनता है ये समझने में मदद मिलेगी। तो ये जो छोटा गुब्बारा है, अति सूक्ष्म गुब्बारा, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, और जिस तरह के गुब्बारों को मिला मिला के जोड़ जोड़ के ईंट की तरह हमारा शरीर बना हुआ है, उसी तरह के ये जो गुब्बारे हैं, इन गुब्बारों के अंदर वायरस घुसता है, कोरोना का वायरस। कोरोना का वायरस आता है, आने के बाद में वो सेल के जो रिसेप्टर्स के साथ में इसका जो आगे लगा हुआ होता है बहुत सारे कांटे, वो जुड़ते हैं। उसके ज़रिए वो इस गुब्बारे के अंदर घुस जाता है और उस गुब्बारे से बाहर आ जाता है। जब आप गुब्बारे की जांच करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, आधुनिक तरीक़ों से, उस पर जाऊँगा तो बहुत डिटेल्स हो जाएगी, तो आपको पता चलता है कि ये ओमिक्रॉन है, ये डोमिक्रॉन है, ये है, वो है। अभी एक्सी वेरिएंट क्या है? आपको लगेगा एक्सी करके कोई नया आ गया ख़तरनाक, जैसे डेल्टा आ गया, जैसे अल्फ़ा आ गया, जैसे ओमिक्रॉन आ गया।
एक्सी क्या है कि ये एक गुब्बारा जो है, जैसे समझ लीजिए इस एक गुब्बारे में एक की जगह 2 वायरस घुस जाएं। वो 2 वायरस कौन से घुस रहे हैं? कोरोना वायरस का जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था, उस ओमिक्रॉन वेरिएंट के भी 2 वेरिएंट बने, BA.1 और BA.2। अब वो BA.1 और BA.2 जो थे वो किसी किसी सेल में किसी किसी आदमी के अंदर दोनों घुस जा रहे हैं। अब चूँकि सब जगह कोरोना वायरस फैल रहा है, फैलने में जाता है, वो सेल में चिपकता है। अब वो इधर वाले वायरस को क्या पता कि ये सेल के अंदर दूसरे गुब्बारे में घुस रहा है तो मैं ना घुसूँ, दोनों घुस जाते हैं। अब दोनों घुस गए तो उन्होंने कहा भाई ये BA.1 BA.2 दोनों एक साथ पाए गए तो उसका क्या नाम रखे? बोले नया नाम रख दो, ये हो गया ओमिक्रॉन का वेरिएंट XE। तो ऐसे एक सेल में अगर 2 घुस जाएं, जैसे एक खीरे में 2 कीड़े लग जाएं, जैसे एक मटर में 2 कीड़े निकल आएँ और एक कीड़े का नाम A हो दूसरे का B हो, तो आप कहोगे क्या कहें? तो बोले नहीं, मटर में AB है। इसी तरह से जब दोनों कोरोना ये ओमिक्रॉन के 2 जो वेरिएंट थे, दोनों जब निकल जाते हैं तो उसको कहते हैं XC वेरिएंट। अब इससे क्या होता है? अब मटर में कीड़ा इल्ली निकले या इल्ली की दूसरी प्रजाति निकले या इल्ली की तीसरी प्रजाति निकले, कुछ फ़र्क पड़ना है क्या? अगर पेट खराब होता होगा तो A वाली प्रजाति खाने से भी होगा, दूसरी भी खाने से होगा, तीसरी भी खाने से होगा। लेकिन मटर तो हम छील के खाते, तो पेट में कैसे जाएगा? जाएगा भी तो शरीर में बहुत सारा मैकेनिज्म है। ऐसे डरने की बात नहीं है कि इल्ली चली गई तो कुछ हो जाएगा। यहाँ स्टमक में जाते ही इसका संहार हो जाता है, ख़त्म हो जाती है, वो घुल जाती है। लेकिन इल्ली विषय नहीं है। तो अब क्या हुआ कि आपके अंदर जो XC वेरिएंट आ गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो ही फ़र्क पड़ेगा जो ओमिक्रॉन आने से पड़ा था। ये ओमिक्रॉन के ही अलग अलग प्रकार हैं, सब एक जैसे हैं। सारी दुनिया के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये एक ही जैसे हैं, थोड़ा संक्रामक ज़्यादा है क्योंकि ओमिक्रॉन भी संक्रामक ज़्यादा है। तो अब आपके लिए सोचने की बात ये है, सीधे सीधे बताइए, ज्ञान बहुत हो गया, कि टेंशन ले या ना लें। तो मैं आपको कहूँगा टेंशन ना लें। आप टेंशन क्यों ना लें? टेंशन इसलिए ना लें क्योंकि ये ओमिक्रॉन बाबू जब आपके पास आए थे 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, आपका कुछ बिगाड़ पाए क्या? केसेस तो बहुत बढ़ गए। जब केसेस बढ़ते हैं तो अखबार वालों को भी मज़ा आता है। अब 9 बच्चों के अंदर पॉजिटिव निकल आया। जब मार्केट में कीड़ा घूम रहा है, बाज़ार में कीड़ा घूम रहा है, मटर के अंदर कीड़ा पाया गया करके बड़ा बड़ा मटर में मिल रहे हैं कीड़े, भाई और बहनों, सनसनी और वो, अगर ऐसा कोई अखबार वाला टीवी वाला चला दे तो कई लोग हो सकता है मटर खाना छोड़ दें, कई लोग मटर पे डालने वाला स्प्रे ले आएँ। इसी तरह XC को लेकर जब ज़्यादा हंगामा होगा तो आप क्या करोगे? 2 और लगा दे यार, बच्चे को भी लगा दे यार, बच्चों को फैल रहा है, स्कूल में फैल रहा है, अब तो आप बिल्कुल कांप रहे हैं, लगवा दे यार। अब इतने सारे बन गए हैं, कहाँ खपाएं? जितना सोच रहे थे उतना जनता डर ही नहीं रही है। आपको पता है ना, डिस्काउंट मिल रहा है। जो 1200 रुपये का लगाते थे प्राइवेट में टीका, अब कह रहे 250-300 में लगवा लो भाई, बहुत सारा रखा हुआ है। और पहले यही लोग सरकार से मिल के, जो सरकार 250 का टीका खरीद रही है उसको 700 का करने का इंतज़ाम कर रहे थे, 800 का करने का इंतज़ाम कर रहे थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी, याद कीजिए, कि एक देश में 2 रेट नहीं हो सकते। तब जाके इनकी लगाम टाइट हुई थी। अब ये दोबारा से अब खुद ही डिस्काउंट दे रहे हैं जब बिक नहीं रहा है। तो भैया महंगा पड़ता था तो सस्ते में क्यों दे रहे हो? तो अगर डिस्काउंट देके भी नहीं बिके तो क्या करें? तो XC करके डांस करो। पूरा मीडिया वही डांस कर रहा है, आप देख लीजिए। बच्चों को शिकार बना रहा है। शिकार बनाने का मतलब होता है बच्चों को मार रहा है। ये झूठ लिख रहा है टेलीविज़न चैनल। इसको शर्म आनी चाहिए कि आप ये जो लिख रहा है इसका क्या मतलब है। बच्चों को निशाना बना रहा है, समझ में आता है। और ये मैं आपको डॉक्टर संजय राय के इंटरव्यू के अंदर बाकायदा बहुत अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि जिस रिसेप्टर के साथ आके कोरोना वायरस जुड़ता है और सेल के अंदर प्रवेश करता है, यानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, यानी वो गुब्बारे के अंदर प्रवेश करता है, वो रिसेप्टर बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसी आधार पर डॉक्टर संजय राय ने बच्चों के वैक्सीनेशन का विरोध किया था और सीधे प्रधानमंत्री को उन्होंने ट्वीट किया था और उन्होंने बार बार ये बात जोर देकर कही थी, सीधे प्रधानमंत्री को टैग करके, एक सरकारी संस्थान का डॉक्टर जोखिम ले रहा है
और लिख रहा है कि बच्चों को बचा लो पीएम साहब। जिसको कहते हैं ना थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से लगता है वाली स्थिति है। जितना खतरा बच्चों को कोरोना से नहीं है उससे ज़्यादा, जितना लाभ नहीं है टीका लगाने से उससे ज़्यादा टीका लगाने से हानि है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये उनकी ओपिनियन थी। और अब आप लगातार जब टीका लगा रहे हैं तो सारा का सारा माहौल देख रहे हैं। जब पूरी दुनिया ये मानती है रिसेप्टर नहीं है तो भारत सरकार क्यों अलग मान रही है, ये एक अलग मसला है। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच में एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि ये जो एक्सी वायरस है, ये अब आप कहेंगे कि आप ये बता नहीं रहे कि अनसेफ कैसे नहीं है, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसलिए फिर भी मैं बता देता हूँ। ये वायरस आपके लिए अनसेफ इसलिए नहीं है, आपके लिए सेफ इसलिए है क्योंकि आपके शरीर की ट्रेनिंग है। कोरोना वायरस खतरनाक इसलिए था भारत में और पूरी दुनिया में, दुनिया कोरोना वायरस को देखकर इसलिए कांप रही थी क्योंकि ये अपरिचित वायरस था। हमारा शरीर इसको पहचानता नहीं था। ये हमारे शरीर में आके चुपचाप घुस जाता था, हम पहचान नहीं पाते थे, हमारा सिस्टम नहीं पहचान पाता था, शरीर का सुरक्षा तंत्र नहीं पहचान पाता था, इसलिए इसको मारता नहीं था, इसको छोड़ देता था और ये आसानी से प्रवेश कर जाता था। तो सबसे बड़ी चुनौती पूरी दुनिया के सामने ये थी कि कैसे इस वायरस से मानव शरीर का परिचय कराया जाए। उस चुनौती के तहत ही हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट आया था कि जैसे जैसे अलग अलग जगहों पर ये बीमारी फैलेगी वैसे वैसे लोगों का शरीर इससे परिचित होगा। उसके बाद एक कंसेप्ट आया कि भाई साहब ऐसे करके तो लोग मरेंगे भी, तो आप एक काम करो, हमारा टीका लगा लो, तो टीके से भी तो परिचय हो जाएगा। तो जो नेचुरल तरीके से शरीर के अंदर वायरस जाता था, नाक पहचानती थी, गला पहचानता था, अलग अलग जगह उसकी पहचान होती थी, उससे मुठभेड़ें शरीर की होती थी और एक पूरी शरीर की प्रोग्राम हो जाता था। उसके बदले में एक तरीका निकाला गया कि थोड़ा सा वायरस इधर से मांस के अंदर घुसा दो, वहाँ से भी शरीर परिचित हो जाएगा। जाहिर बात है कि वो नेचुरल तरीके से जो परिचय होगा उसके मुकाबले परिचय नहीं होगा, लेकिन हम सब नेचुरल तरीके से भी परिचित हो चुके हैं और कृत्रिम तरीके से भी ऑलमोस्ट सब परिचित हो चुके हैं। इसलिए अब कोरोना वायरस आएगा, हम पहचान लेंगे। हमारे शरीर के हर फौजी के पास में उसकी फ़ोटो है, देखते ही गोली मार देगा, इसलिए टेंशन की बात नहीं है। ऊस्टर वूस्टर सूस्टर चलता रहेगा। दुकानदारी है वो लोगों के अपने ऊपर है, वो कैसा ठीक समझते हैं, लेकिन जो विज्ञान कहता है उसके हिसाब से कोई चौथी वौथी लहर की कोई गुंजाइश नहीं है। इस वायरस के कारण वायरस आ सकता है, इसकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन संख्या बढ़ने का मतलब नहीं है कि ये हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। बाहुबली के सामने 1000 आदमी की सेना खड़ी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, हम बाहुबली हैं। अब बार बार गिनाओगे 1000 सेना आ गई बाहुबली डर जाओ, 5000 सेना आ गई बाहुबली डर जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। जितने भी केसेस आ रहे हो, जिस केसेस आ रहे हैं उनका शरीर लड़ रहा है, उनको निपटा रहा है। यार टेंशन क्या है, आप भी टेंशन मत लो, आराम करो। नमस्कार, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाएं और उनका टेंशन कम करें।